क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में 90% लोग पैसा क्यों गंवाते हैं, जबकि 10% लोग लगातार प्रॉफिट करते रहते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है या बस किस्मत अच्छी है? आज मैं आपको एक ऐसी सोच बताऊंगा जो शायद आपने पहले इस एंगल से नहीं सुनी होगी, और अगर आपने इसे समझ लिया तो मार्केट आपके लिए एक नया खेल बन जाएगा, लेकिन बिजनेस वाला खेल, जुए वाला नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुल टॉक्स में आपका स्वागत है। यहां हम मार्केट की साइकोलॉजी और ट्रेडर्स की कॉमन मिस्टेक्स डिकोड करेंगे, ताकि आप इस चक्रव्यूह से जीत कर निकल सकें। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में आते हैं और पहले ही दिन गैम्बल करना शुरू कर देते हैं। कोई टिप सुन ली, किसी फ्रेंड ने कहा या सोशल मीडिया पर ट्रेंड दिखा और पैसा लगा दिया। फिर जब नुकसान होता है तो कहते हैं मार्केट धोखा दे गया। असल में धोखा मार्केट नहीं देता, हम खुद देते हैं अपनी सोच को, जब इसे गैम्बल समझते हैं। मार्केट असल में एक बिजनेस है और इसमें पैसा कमाने का तरीका भी बिजनेस जैसा ही है, प्लान, रिसर्च और डिसिप्लिन। अब सुनो, ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक समझदार ट्रेडर को मैं एक चालाक चोर से कंपेयर करता हूं। चोरी के लिए नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी के लिए। चोर कभी किस्मत पर निर्भर नहीं रहता। वो कहता है किस्मत जो भी हो, पहले मैं अपना काम ठीक से करूंगा। चोर की कला क्या है? वो एक कलाकार की तरह काम करता है, हर कदम सोच समझकर। ट्रेडिंग में भी यही तरीका अपनाते हैं हम। चलिए देखते हैं चोर कैसे अपनी योजना बनाता है और इसे ट्रेडिंग से कैसे जोड़ सकते हैं। चोर कभी रैंडम घर नहीं चुनता। सबसे पहले वो जगह तय करता है, कहां फायदा होगा। इसी तरह ट्रेडिंग में पहला स्टेप है सही स्टॉक चुनना। फिर वो पूरी जांच करता है, घर में कौन रहता है, कब आता जाता है, कब घर खाली होता है। वो हफ्तों रेकी करता है, हर डिटेल नोट करता है। ट्रेडिंग में ये एनालिसिस है, स्टॉक की हिस्ट्री देखना, टेक्निकल या फंडामेंटल रिसर्च करना, कहां से आया है, कहां जाएगा। तीसरा, वो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करता है, अंदर क्या मिलेगा। अगर सिर्फ छोटी रकम तो मेहनत बेकार। ट्रेडिंग में भी यही है, अगर स्टॉक लिया तो कितना प्रॉफिट मिल सकता है, अगर गलत गया तो कितना लॉस। रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए। चौथा, वो सही समय चुनता है, कब घुसना है। ट्रेडिंग में ये एंट्री पॉइंट है, जैसे 1550 का प्राइस है तो 1500 पर इंतजार करूं या अभी 1550 पर ही ले लूं। पांचवा, वो कभी अकेला नहीं जाता, एक साथी बाहर रखता है जो खतरा होने पर अलर्ट दे। ये स्टॉप लॉस है। एनालिसिस कितनी भी मजबूत हो, सिचुएशन बदल सकती है, तो रिस्क मैनेजमेंट जरूरी। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें। टॉपिक पर वापस आते हैं। चोर जानता है कि प्लान 100% फूल प्रूफ नहीं होता, लेकिन वो तैयार रहता है। ट्रेडिंग में भी यही है, एनालिसिस करो लेकिन स्टॉप लॉस लगाओ। मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर मेरा ट्रेड गलत पड़ गया तो बाहर किस प्राइस पे निकलना है। अगर 1500 पे बाय किया और प्राइस नीचे जाने लगा तो एग्जिट कहां लेना है, 1470 पे या 1450 पे, क्योंकि ये वही चोर का साथी है जो आपको खतरे के बारे में बता रहा है। समस्या यह है कि लोग रूल्स फॉलो करने के बजाय एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं। एक दिन प्रॉफिट हुआ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस स्काई हाई, और फिर बिना स्टॉप लॉस के बड़ा ट्रेड कर दिया। रिजल्ट, एक लॉस में सारे गेन्स उड़ जाते हैं। वहीं जो लोग मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, वो हर लॉस को भी लर्निंग समझते हैं और अगले ट्रेड में वही गलती रिपीट नहीं करते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबाइए, हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप तक ऐसे ही यूजफुल वीडियोस पहुंचते रहेंगे। अगर आपको मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सबसे पहले माइंडसेट बदलना होगा। इसको एक बिजनेस मानिए जहां हर फैसले के पीछे डेटा और लॉजिक हो। और हां, अपने खुद के रूल्स बनाइए। हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड डिसीजन है, गेस नहीं। स्टॉप लॉस आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त है। लॉसेस से डरना नहीं, उन्हें कंट्रोल करना सीखना है। और सबसे जरूरी, सीखते रहना, मार्केट के साथ इवॉल्व होना। मार्केट में सर्वाइवल सिर्फ स्किल पर नहीं, एडेप्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। हमारी कोशिश है कि आप मार्केट में उतरें तो सोच बदल कर उतरें। यह जुआ नहीं जहां आंख बंद करके दाव लगाओ, ये कारोबार है। पैसा लगेगा, कभी लॉस होगा, लेकिन नियमों से मुनाफा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार मैं आपको और भी स्ट्रैटेजी और रूल्स शेयर कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में और समझते हैं मार्केट को बिजनेस की तरह।